आज इंसान ने विज्ञान के जरिए काफी कुछ हासिल कर लिया है। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराइयों तक और ब्लैक होल से लेकर टेरीफॉर्मिंग तक हर किसी क्षेत्र में हम अपना वर्चस्व जता चुके हैं। आज के समय में मनुष्य काफी कुछ चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा है, परंतु इतिहास में मनुष्य ने विज्ञान के कई ऐसे प्रयोग भी किए हैं जो काफी अनोखे और अलग थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बीते समय के ऐसे ही कुछ 5 विज्ञान के प्रयोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर शायद ही आप अपनी आंखों पर यकीन कर पाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, शॉक थेरेपी। सन 1961 में स्टैनली मिलग्रम ने एक अजीब प्रयोग करने की सोची। उस समय नाजी के कुख्यात युद्ध आरोपी एडोल्फ आइकमन को सजा देने की जिम्मेदारी इन पर थी। सुनने से ही भयानक लगने वाला यह शोध हकीकत में काफी ज्यादा सरल और सीधा था। इस प्रयोग के लिए 2 कमरों की जरूरत पड़ती थी। एक कमरे में शोधकर्ता मौजूद होते थे और दूसरे कमरे में जिसके ऊपर ये शोध होने वाला है वह मौजूद होता था। इस प्रयोग की शुरुआत में इंसान को एक निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, जो कि मुख्य रूप से 4 लेवल्स में बंटा हुआ था। शुरुआती दौर में शॉक खाने वाले इंसान को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था और बाद में करंट की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाकर 450 वोल्ट तक कर दिया जाता था, जो कि बहुत ही खतरनाक वोल्टेज की मात्रा है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपके घर में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है, पर इस थेरेपी के अंदर 450 वोल्ट की बिजली का इस्तेमाल किया गया था। इतनी ज्यादा बिजली किसी भी इंसान को दर्द में तड़पा कर मारने के लिए काफी थी। शोध के दौरान शॉक खाने वाला इंसान दर्द से जोर जोर से चिल्लाता था और अपने हाथों को पीटता था। शोध से मिलग्रम ने यह निष्कर्ष निकाला कि 450 वोल्ट पाने के बाद इंसान की मौत निश्चित है। नंबर 2, डेमिक हूव्स। पिछली सदी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो अपनी जिज्ञासा के लिए किसी के भी जीवन से खेल सकते थे। वैसे तो ये शोध जानकारी जुटाने के लिए किए जाते थे, परंतु इसके लिए बहुत सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी भी दी गई थी। एक रशियन वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिकोव ने इस प्रकार के अमानवीय शोधों की शुरुआत की थी। सन 1954 में उन्होंने एक वयस्क जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले का सर सर्जरी के द्वारा जोड़ दिया था। यूं तो उस समय इसको देखकर दुनिया भर के रिपोर्टर्स चौंक गए थे, परंतु दूसरे बायोलॉजिस्ट इसे बहुत क्रूर शोध के रूप में देखने लगे। मॉस्को से थोड़ी ही दूर एक जगह पर डेमिकोव ने इस कुत्ते को बनाया था। एक बार उसने इस 2 सर वाले कुत्ते को सबके सामने चलवाकर कटोरी में दूध पीने को दिया था। कटोरी को देखते ही कुत्ते के दोनों सर एक साथ झुके और दूध पीने लगे। इसमें वयस्क कुत्ते का सर तो सही तरीके से दूध पी गया, परंतु सर्जरी के द्वारा जोड़े गए एक पिल्ले का सर दूध तो पी रहा था, पर धड़ नहीं होने के कारण दूध मुंह के रास्ते बाहर पीछे निकल जाता था। नंबर 3, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। फिलिप जिम्बार्डो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बार कारागृह में सजा काट रहे कैदियों के मन की स्थिति को समझना चाहा। जिम्बार्डो का एक ही मकसद था कि वे कैसे भी करके कैदियों के मन को पढ़ पाएं। उनको ये पता लगाना था कि क्यों कारागृह में कैदी इतनी ज्यादा हिंसा करते हैं, क्यों वे हर समय लड़ते रहते हैं। हिंसा करने के लिए क्या कारागृह का वातावरण उन्हें प्रेरित करता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में ही एक नकली सा कारागृह बना लिया। उस कारागृह में उनके द्वारा चयन किए गए यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स रहने के लिए आए, जो कि कैदियों की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल एक कारागृह की तरह गार्ड भी तैनात करके रखे थे और फिर शोध को शुरू किया। शोध के पहले ही दिन में कैदियों ने विद्रोह कर दिया, जिसे वहां के गार्ड भी सही तरीके से रोक नहीं पाए। शोध के पहले 36 घंटों में एक कैदी कारागृह के वातावरण से घबराकर वहां से निकल आया। इसको देखते हुए पहले 6 दिनों में 4 कैदी वहां से भाग गए। धीरे धीरे बाकी बचे कैदियों की हालत भी बिगड़ने लगी और बात इस हद तक पहुंच गई कि जिम्बार्डो को सच की पुलिस बुलानी पड़ी। बाद में स्थिति बेकाबू होने से पहले उन्होंने इस शोध को रद्द करते हुए बाकी कैदियों को छोड़ दिया। वाकई में ये शोध दर्शाता है कि किसी भी इंसान को कैसे एक वातावरण परिवर्तित कर सकता है। नंबर 4, निकोला टेस्ला की डेथ रेट। दोस्तों, आपने निकोला टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा, बट बहुत कम ही लोग हैं जो निकोला टेस्ला के आविष्कारों के बारे में जानते हैं। इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। निकोला जो है वो काफी रहस्यमय इंसान थे और जाहिर सी बात है कि उनका हर एक आविष्कार भी काफी रहस्यमय था। दोस्तों, आप सभी ने मिसाइल के बारे में तो सुना ही होगा, जो काफी तबाही मचा सकती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक इलेक्ट्रिक बीम की ताकत मिसाइल से कई गुना ज्यादा होती है? सन 1934 में निकोला टेस्ला ने एक ऐसे वस्तु का आविष्कार करने का दावा किया जो चंद पलों में किसी भी दुश्मन हवाई जहाज को खत्म कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने स्टेल्थ टेक्निक का भी आविष्कार कर लेने का जिक्र किया था, जो किसी भी देश को अंधे की सुरक्षा कवच में ढक कर रख सकता है। इस आविष्कार के बारे में निकोला टेस्ला का मानना था कि भविष्य में दुनिया से युद्ध का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई ये सुरक्षा कवच किसी भी देश को दूसरे देश के ऊपर अटैक करने का एक भी मौका नहीं देगी। परंतु सही से फंडिंग नहीं मिलने के कारण टेस्ला अपना शोध जारी नहीं रख पाए थे। नंबर 5, बेनिफिशियल ब्रेन वॉशिंग। डॉक्टर इवन कैमरन ने पहली बार ब्रेन वॉशिंग जैसी चीज को सबके सामने रखा था। उस समय उनका मानना था कि ब्रेन वॉशिंग स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी को दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन वॉशिंग को सबसे पहले इसी कारण से खोजा गया था। कैमरन के शोध के हिसाब से वे पेशेंट्स के कानों में हेडफोन को लगाकर पॉजिटिव चीजों से भरी हुई ऑडियो फाइल को चला देते थे। उनका मानना था कि इससे रोगी के मन में बदलाव आएगा और वे अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेगा। कैमरन की ऑडियो फाइल में एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हुए रोगी को सुनाया जाता था। पहले तो इस शोध में कोई दिक्कत नहीं आई, परंतु बाद में इस शोध के लिए इस्तेमाल किए
किए गए बारबेक्यू रेट्स ने काफी दिक्कतों को पैदा कर दिया। कैमरन की इस खोज से यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने काफी दिलचस्पी दिखाते हुए उनको पैसा दिया, परंतु जब ये शोध सफल नहीं हो पाया तो एजेंसी ने कैमरन को पैसा देना बंद कर दिया। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।